वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल से आपको इंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिनमें आर्टिस्टों के इंटरव्यूज़, आने वाली फ़िल्मों का अहवाल, शोबिज़ की तकरीबात की कवरेज और जो लीजेंड शख्सियात इस दुनिया में नहीं है शोबिज़ से रिलेटेड लोग, उनकी बरसी के हवाले से प्रोग्राम भी आपको दिखाए जाते हैं। अब चूँकि आज अब रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और कुछ दिनों बाद ईद उल फ़ितर की आमद है। तो सबसे पहले तो हमारे इस चैनल की तरफ से आपको रमज़ानुल मुबारक की बहुत-बहुत मुबारक और आने वाली ईद की एडवांस मुबारकबाद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि अब फ़िल्म साज़ ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि वो अपनी फ़िल्मों को ईद त्योहार पर रिलीज़ करें, क्योंकि जो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का हाल है, और जो यहाँ पर जो फ़िल्में बन रही हैं, जिस तरीके से लोगों का उनमें दिलचस्पी लोगों की ख़त्म होती जा रही है, उसके बाद फ़िल्म साज़ों की अक्सरियत ख़ास त्योहारों पर ही फ़िल्में रिलीज़ करने को तरजीह देती है। तो इस ईद पर जो ग़ालिबन 20 या 21 मार्च को होगी, जो फ़िल्में रिलीज़ की जाएँगी, उनके हवाले से कुछ डिटेल मेरे पास मौजूद है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक इस ईद उल फ़ितर पर 2 उर्दू, 2 पंजाबी, 1 पश्तो ज़बान की फ़िल्म और 1 इंडोनेशियन फ़िल्म को उर्दू में डबिंग करके रिलीज़ किया जा रहा है। तो चलते हैं हम इन फ़िल्मों की डिटेल की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे सुपरस्टार शान की। शान पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का इकलौता सुपरस्टार, जो तकरीबन 3 साल तक स्क्रीन से गायब रहने के बाद अब एक पंजाबी इंटरनेशनल मूवी उसका मरकज़ी किरदार कर रहे हैं बुल्ला, जिसके डायरेक्टर शोएब खान हैं। और इस फ़िल्म को हम न्यूज़, जो हम फ़िल्म्स है, हम टीवी की, उनकी तरफ से ये फ़िल्म बनाई गई है, हम फ़िल्म्स की, और जिसे ईद उल फ़ितर पर रिलीज़ किया जा रहा है। इस फ़िल्म में सारा लोरेन और सलीम शेख भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बल्कि अगर मैं थोड़ा-सा राज़ खोलूँ, तो सलीम शेख इस फ़िल्म में मनफ़ी किरदार में दिखाई देंगे। बुल्ला, जिसे बड़ी मेहनत से और बड़े बजट के साथ बनाया गया है, तो इस फ़िल्म के हवाले से उम्मीद ये की जा रही है कि शान इस ईद से दोबारा एंटर होने जा रहे हैं। और जब इस फ़िल्म का एक ट्रेलर की रुनमाई की गई थी, तो वहाँ पर अदाकार शान की साहबज़ादी भी आई हुई थी, और वो भी बहुत जल्द अपना जो है ना शोबिज़ का करियर कह लें, उसका आगाज़ करने लगी है। तो फ़िल्म बुल्ला, एक तो ये फ़िल्म ईद उल फ़ितर पर रिलीज़ की जाएगी। अब चलते हैं ईद उल फ़ितर की 2 उर्दू फ़िल्मों की तरफ। जी, ये जो बुल्ला है, ये पंजाबी ज़बान की फ़िल्म है। और चलें हम दूसरी पंजाबी फ़िल्म का ज़िक्र करके फिर उर्दू फ़िल्म की तरफ चलते हैं। जी नाज़रीन, तो हम बात कर रहे हैं ईद उल फ़ितर की फ़िल्मों की। अभी मैंने आपको एक पंजाबी फ़िल्म बुल्ला के हवाले से बताया, और दूसरी जो फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, वो सिंगल स्क्रीन सिनेमा के लिए पंजाबी फ़िल्म बनाई गई है, ताकि वो ऑडियंस भी जो प्लेक्सेस तक नहीं पहुंच सकती, सनी स्टार तक जाना उनके लिए मुमकिन नहीं होता, वो भी इसकी खुशियों में शरीक हो सकें। तो ये जो दूसरी पंजाबी फ़िल्म है, इसका नाम है इश्क बदमाश। जी, और इसके डायरेक्टर जो हैं वो मसूद भट्ट के असिस्टेंट कह लें, इलियास राना। उन्होंने ये फ़िल्म बनाई है, इलियास राना ने, जिसके मरकज़ी किरदार में हैदर सुल्तान हैं और दिया जट हैं। इसके अलावा जहांगीर जानी, जो पश्तो के एक सुपरस्टार हैं, वो इस फ़िल्म में विलन हैं। सैफ अली खान भी हैं, और एक सीनियर स्टेज आर्टिस्ट परवेज़ रज़ा भी इसमें शामिल है। इश्क बदमाश। कि तुसी तो मेरे लिए रोशनी दी किरण हो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकनी आ, पर ताड़ी जुदाई नहीं। ये एक बेहतरीन फ़िल्म बनाई गई है, जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा पे और ग़ालिबन लाहौर के कैपिटल सिनेमा में रिलीज़ की जाएगी। दिल मेरा डूब डूब जावे, जिंद कूंज वांगू कुरलावे। ये तो थी 2 पंजाबी फ़िल्में। अब अगर हम चलें उर्दू फ़िल्मों की तरफ, जी, तो उर्दू ज़बान की जो 2 बड़ी फ़िल्में इस ईद पर आ रही हैं, उनमें पहली फ़िल्म का नाम है आग लगी बस्ती में। जी, ये फ़हाद मुस्तफ़ा, जो बहुत अच्छे सुपरस्टार हैं टीवी ड्रामों के भी और फ़िल्म के भी। तो फ़हाद मुस्तफ़ा की अपनी प्रोडक्शन है,
और इसमें ARY फिल्म्स ने भी उनके साथ इश्तराक किया है। फ़िल्म का नाम है आग लगी बस्ती में, जिसमें फ़ाद मुस्तफ़ा मरकज़ी किरदार में, उनके साथ मायरा ख़ान है और एक टिक टॉकर हैं समर शहज़ादी, वो भी इस फ़िल्म में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं। के साथ रहता था और उनके पास थी सोने का अंडा देने वाली एक नायाब मुर्गी। आए दिन मुर्गी एक सोने का अंडा देती और दोनों का गुजारा हो जाता, लेकिन लालच से बुरी कोई बला नहीं। इसके अलावा जावेद शेख हैं और ताबिश हाशमी, ये भी एक बड़ा नाम है शोबिज़ की दुनिया का। तो ये फ़िल्म आ रही है आग लगी बस्ती में, ईद उल फितर पर तमाम मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों में रिलीज़ की जा रही है। दूसरी बड़ी फ़िल्म जो ईद पर रिलीज़ हो रही है उर्दू ज़बान की, उसका नाम है दिल्ली गेट। दिल्ली गेट के जो डायरेक्टर हैं नदीम चीमा, वो इससे पहले भी बड़ी अच्छी फ़िल्में बना चुके हैं, जिनमें जियो सर उठा के, दौड़ और इस तरह की दीगर फ़िल्में। अब उनकी ये फ़िल्म है दिल्ली गेट। दिल्ली गेट का में जो आर्टिस्ट हैं उनमें शहरयार चीमा, रोमा माइकल, जावेद शेख, राशिद महमूद, ये तो इस फ़िल्म के वो आर्टिस्ट हैं जो अभी हयात हैं और अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे। जबकि इस फ़िल्म में 3 ऐसे सीनियर आर्टिस्ट भी शामिल हैं जिनकी जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उनमें अदाकार कवी खान, बड़ा नाम, और खालिद भट्ट, ये भी बहुत बड़ा नाम है, और जबकि शहजाद बिल्ला, ये 3 आर्टिस्ट ऐसे हैं जो इस फ़िल्म के में काम कर चुके हैं, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, लिहाजा इन तीनों की ये आखिरी फ़िल्म कहलाएगी। जबकि शफ़कत चीमा भी इस फ़िल्म में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दिल्ली गेट के गाने हिट हो चुके हैं, ट्रेलर लोगों में मकबूल हो चुका है और नदीम चीमा सोशल मीडिया पर पूरी तगोदोड़ के साथ इस फ़िल्म की तशहीर में मसरूफ़ हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये फ़िल्म बहुत अच्छा बिज़नेस करेगी। देख मेरे बादशाह, लाहौर वाले कभी बंद नहीं करते, दिल का गेट हो या दिल्ली गेट। यहाँ बाजी तो हम कबूतरों की लगाया करते थे, कमबख्त दिल की बाजी क्यों लगा बैठे। जी नाज़रीन, ये तो थी 2 उर्दू ज़बान की फ़िल्में और 2 पंजाबी फ़िल्में जिनका मैंने ज़िक्र किया। अब अगर हम पश्तो फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ जाएँ, तो ये भी एक बड़ा अज़ीम सानिया है कि हर ईद पर 3 से 4 पश्तो फ़िल्में रिलीज़ की जाती थीं, लेकिन KPK में सिनेमा घरों की तादाद महदूद होने और लोगों का रुझान तब्दील होने के बाद वहाँ भी जो पश्तो फ़िल्म साज़ी का अमल है, वो तकरीबन बहुत ना होने के बराबर है, महदूद हो चुका है। इस ईद पर एक पश्तो फ़िल्म द दुश्मनी और, यानी दुश्मनी की आग, इसे रिलीज़ करने का प्लान तो अब तक है, लेकिन अभी ये समझ लें 90% तो इसकी तैयारियां मुकम्मल हैं, ताहम 10% ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये फ़िल्म ना भी रिलीज़ हो। बहरहाल इस फ़िल्म के हिदायतकार जो हैं वो सीनियर फ़िल्म डायरेक्टर इनायतुल्लाह खान हैं, फ़िल्म साज़ शाहिद चौधरी हैं। इस फ़िल्म के जो मुसन्निफ़ हैं और मुकालमे जिन्होंने तहरीर किए हैं वो तारिक रहमान हैं, जबकि इसके एसोसिएट डायरेक्टर खालिद सईद हैं। अब अगर इस पश्तो फ़िल्म की हम कास्ट की बात करें तो दोनों सुपरस्टार अरबाज़ खान और शाहिद खान इस फ़िल्म का हिस्सा हैं। इसके अलावा मोहम्मद हुसैन सवाती, मुमताज़ ज़ेब, ये भी बड़े अच्छे विलन हैं पश्तो फ़िल्म स्क्रीन के। जबकि इस फ़िल्म में जो लड़कियां हैं, जो हीरोइंस हैं, वो नई डाली गई हैं, जिनमें एक कमल और दूसरी आर्टिस्ट का नाम है ज़ारा शाह। ये 1-2 पश्तो फ़िल्मों में पहले भी काम कर चुकी हैं। तो द दुश्मनी और ये फ़िल्म जो है, उम्मीद है कि शायद ईद पर KPK में लग जाए। अगर इस फ़िल्म की नुमाइश ना हुई तो ये पूरा KPK का सूबा जो है वो ईद पर तफरीह से महरूम रहेगा। अब चलते हैं हम उस फ़िल्म की जानिब जिसे गैर मुल्की भी कहा जा सकता है। ये इंडोनेशियन फ़िल्म है जिसका नाम है अलास रोबन। अलास रोबन एक इंडोनेशियन फ़िल्म है जिसे उर्दू ज़बान में डबिंग के साथ रिलीज़ किया जाएगा, जिसके डायरेक्टर हैं हेडा डाइंग राटो। जबकि इस फ़िल्म की कास्ट में माइकल ज़ैदित, रियो डियोंटो और फारा शकीला के नाम लिए जा रहे हैं।
अब तक की इतलात के मुताबिक ये 6 फ़िल्में हैं जिनको रिलीज़ करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। नाज़रीन, एक खुशखबरी ये भी मैं आपको बता दूं कि पंजाब फ़िल्म फ़ंड अथॉरिटी ने हाल ही में फ़िल्म साज़ों को नई फ़िल्में बनाने के लिए जो रकम देनी थी, जो पैसों की अदायगी करनी थी, उनसे दरख्वास्तें ली गई थी, उसमें 15 मिलियन की पहली किस्त जारी कर दी गई है, उनके चेक्स जारी कर दिए गए हैं और 20 ऐसी बड़ी फ़िल्मी शख्सियात हैं जिनको ये पैसे दिए गए हैं ताकि फ़िल्म साज़ी के अमल में तेज़ी आ सके। इन शख्सियात के अगर मैं नाम लूँ तो उनमें आलिया रशीद हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स की जर्नलिस्ट है और वो भी इसमें इंटरेस्टेड थी, उन्होंने भी अप्लाई किया था। इसके अलावा गुलकार अदाकार अली ज़फ़र, उन्हें ये पैसे दिए गए हैं। सीनियर अदाकार ग़ुलाम मोहिद्दीन का नाम इस लिस्ट में शामिल है। शोमैन ऑफ लॉलीवुड सैयद नूर, उनका नाम शामिल है। हिदायतकार मसूद भट्ट, एक बड़ा नाम है, वो इस लिस्ट में है। इसके अलावा फ़िल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन जो हैं शहजाद रफ़ीक, उन्हें भी फ़ंड दिए गए हैं फ़िल्म बनाने के लिए। हिदायतकारा संगीता, वो भी शामिल हैं इस लिस्ट में। और हरीम फ़ारूक एक अच्छी आर्टिस्ट हैं टीवी और फ़िल्म की, उन्होंने पहले भी फ़िल्म साज़ी की है, उन्हें भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और राबिया हसन, जो सीनियर डायरेक्टर हसन तारिक और अदाकारा रानी की साहिबजादी हैं, उन्होंने भी अप्लाई किया था, उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इसी तरह राशिद ख्वाजा, एक बड़ा नाम है जो फ़िल्में बनाते रहे इससे पहले, उनका नाम भी शामिल है। सतीश आनंद साहब, ये भी बहुत बड़ा नाम है, इन्हें भी फ़िल्म साज़ी के लिए उसमें शामिल किया गया है। और सबसे बढ़कर सुपरस्टार शान, जिसका मैंने बुल्ला का जिक्र किया, शान को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है कि वो अच्छी फ़िल्में बनाएं। इसके अलावा वासे चौधरी, वजाहत रऊफ़, यासिर हुसैन कराची के अच्छे आर्टिस्ट हैं। जमाल शाह जी, जमाल शाह साहब, इन्होंने भी कुछ अर्सा पहले भी एक फ़िल्म बनाई थी और बहुत अच्छे तख्लीकी ज़हन के मालिक हैं। और फिर नदीम मांडवी वाला, ये भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन इदारा है और फ़िल्म साज़ी भी इन्होंने की है, बहुत सारी फ़िल्में बनाई हैं जी। तो मैं ज़िक्र कर रहा था जिन शख्सियात को पंजाब फ़िल्म अथॉरिटी की जानिब से फ़िल्में बनाने के लिए फ़ंड्स दिए गए, उनमें हुमा जमील साहिबा भी हैं और ये जो मैंने काफ़ी नाम लिए हैं, ये सारी शख्सियात शामिल हैं और इतने बड़ी तादाद में ये फ़ंड जारी किए गए। अभी सुनने में आया है कि 10 और अफराद भी हैं जिनको मज़ीद फ़िल्में बनाने के लिए भी फंडिंग की जाएगी। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब लाहौर फ़िल्म इंडस्ट्री एकदम से मुतहरक हो जाएगी और यहाँ फ़िल्म साज़ी के अमल में ज़ोर शोर शुरू हो जाएगा। और लगता है कि आने वाली फ़िल्म में शायद बड़ी ईद पर ही हमें ज़्यादा तादाद में फ़िल्में देखने को मिलें और इस साल के एंड तक एक माकूल तादाद में फ़िल्में रिलीज़ हो जाएं, ताकि जो फ़िल्म बिन तबका है और जिसको तफरीह के मौके कम होते जा रहे हैं, जिसके लिए उनके लिए एक बड़ी खुशाइन बात है। हम पंजाब फ़िल्म अथॉरिटी के भी मशकूर हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री की बका के लिए और इसको मुतहरक करने के लिए ये इक़दाम उठाया, जिसके लिए ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के मशकूर हैं। उनका ये बहुत अच्छा इक़दाम है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में न सिर्फ बड़ी तादाद में फ़िल्में बनेंगी बल्कि बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा, स्टूडियोज़ की रौनकें बहाल होंगी और जहाँ भी मतलब मुख्तलिफ़ लोग एक फ़िल्म की तकमील के दौरान हज़ारों लोगों का रोज़गार उस फ़िल्म से वाबस्ता होता है, तो सबको रोज़गार मिलेगा। इसके साथ ही आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ईद उल फ़ितर पर आप भी पाकिस्तानी फ़िल्मों की हौसला अफजाई कीजिए, सिनेमा घर जाकर टिकट ख़रीद कर पाकिस्तानी फ़िल्में देखें ताकि फ़िल्म साज़ों की हौसला अफजाई हो। और अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय भी दें। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह नेगेबान। दोनों ने सोचा एक एक अंडे से बेहतर है सारा खजाना एक साथ निकाल ले और मुर्गी को ज़िबा कर दिया। खजाने के नाम पे कुछ मिला तो सिर्फ एक सबक।